रहमल्लाहु मन करल फातिहा। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बारिल खलाइक़ अजमईन। अलाक़िबतु अहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल बशीरुन नज़ीर व सिराजुल मुनीर। अत्तहरित ताहिर अद्दुर्रुल फ़ाख़िर वल बहरुज़ ज़ाख़िर अल अलमुज़ ज़ाहिर। सय्यदना व मौलाना शफ़ीए ज़ुनूबना तबीबे नुफ़ूसना हबीबे क़ुलूबना हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। सुम्मा सलातो वस्सलाम अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल अबरार अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लतुराब मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वलानतुल्लाहिल दाइमतुल अब्दियतुल बाक़ियतुल अला अदाइहिम अजमईन व हासिबे हुकूक़िहिम व मुनकिरे फ़ज़ाइलिहिम व शाकिन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीन अन्हुम मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन मजलिस, इस सिलसिले की ये तीसरी मजलिस है। इसमें आयत पे गुफ्तगू हो रही है कि परवरदिगार ने फरमाया कि तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से नूर आया और रोशन किताब आई। इज़ान मोहतरम, कुरान किताब हिदायत है। इसकी इब्तिदा रहमत और रहमानियत से होती है। ये वो मोतबर मुक़द्दस किताब है जो तमाम कुतुब इलाहिया में हर्फ़ आखिर की हैसियत रखती है। जिस तरह अंबिया तो बहुत से हैं, आदम भी, नूह भी, इब्राहीम भी, मूसा भी, ईसा भी, मगर जो सिफ़ात और जो ख़ुसूसियात आखिरी नबी को हासिल हैं वो किसी नबी को हासिल नहीं।
इसी तरह किताबें तो बहुत सी हैं, सहीफे बहुत से हैं, मगर जो सिफात और खुसूसियात इस किताब कुरान मजीद को हासिल है वो किसी किताब को हासिल नहीं। इसके अल्फाज को देखिए तो ठाटे मारता हुआ समंदर है, मानव मफाहिम को देखिए तो तलातुम खैर समंदर है, जिसकी गहराई में फिक्र इंसानी नहीं पहुंच सकती। ऐज़ान गिरामी और बिरादरान ईमानी, इस कुरान में, इस किताब में, इस कलाम में इतनी बरकत है कि इस कलाम के जरिए से पहाड़ों को चलाया जा सकता है। तवज्जो, इस कुरान में, इस कलाम में, इस किताब में इतनी बरकत है कि इस कलाम के जरिए से मुर्दों को जिंदा किया जा सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिसके जरिए से मुर्दों को जिंदा किया जाता है। इस कलाम में, इस किताब में इतनी बरकत है कि इस किताब के जरिए से, कलाम के जरिए से दरियाओं की रवानी को रोका जा सकता है। इस कलाम में इतनी बरकत है कि इस कलाम के जरिए से दरख्तों को चलाया जा सकता है। हाय सुभान अल्लाह। इस कलाम में इतनी बरकत है कि इस कलाम के जरिए से उस प्यासे की प्यास बुझाई जा सकती है जिसकी प्यास कभी ना बुझी हो और कहीं ना बुझी हो। लेकिन ये होगा कब? ये होगा तब, ये कुरान, ये किताब, ये कलाम आपका जामिन हयात तब बनेगा जब आपका इस किताब पर ईमान मजबूत होगा, जब आपका सच्चे दिल के साथ इस किताब पर ईमान होगा, तब ये तमाम खुसूसियात आपको नजर आएगी। अगर ईमान डामाडोल हुआ तो फिर कुछ नजर नहीं आएगा। और ये ईमान ऐसा है जिसकी जरूरत हर जगह पड़ती है, हर दौर में ईमान की जरूरत पड़ती है। अगर ईमान में लफ्जिश हुई तो तमाम आमालों में लफ्जिश हो जाएगी, हर अव्वल और आखिर में लफ्जिश हो जाएगी, हर जाहिर और बातिन में लफ्जिश हो जाएगी, हर पहले और आखिर में लफ्जिश हो जाएगी। अगर ईमान डामाडोल हुआ तो सब कुछ डामाडोल हो जाएगा। शायद यही वजह थी कि जिसके नफ्स में इस्तिकाम और कुरान पर ईमान था, वो शबे हिजरत बिस्तरे नबी पर रात भर सोता रहा, और जिसके जाहिर बातिन में लफ्ज़ थी वो पहलुए रसूल में होने के बावजूद भी रोता रहा है। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भैया मेरी आवाज जो बाहर खड़े हुए उन तक जा रही है तो फर्श मजलिस पर आ जाए। एक तो आप खुद ही 5-10 लोग हैं, और उसमें से अगर 10 लोग ही 5 ही लोग बाहर रह जाएंगे तो फर्श पर कौन आएगा? खाना बनाना है तो 2-3 लोग वहां पर मौजूद रहे, बाकी यहाँ पर तशरीफ लाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से नूर आया और रोशन किताब आई। ऐज़ान में गिरामी, बच्चा भी जानता है इस किताब का नाम क्या है? क्या है? कुरान। डर के क्यों बोलते हो भैया? क्या है किताब का नाम? कुरान है, सबको याद है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा सवाल यह है, मुझे बस इतना बता दीजिए कि कुरान के माना क्या है। किसी मुफस्सिर से, किसी मुबल्लिग से, किसी आलिम से, किसी अल्लामा से, किसी भी शख्स से आप पूछिए जो भी पढ़ा लिखा है कि भाई साहब ये बताइए हमें कुरान के माना क्या है, तो सब यही बताएंगे कुरान के माना है वो किताब जो पढ़ी जा चुकी। आए सुभान अल्लाह। कुरान के माना है वो किताब जो पढ़ी जा चुकी। जिस किताब को पढ़ा जा चुका हो उसे कुरान कहते हैं। माना आप तक पहुंच गया? कुरान का माना क्या है? वो किताब जिसको पढ़ा जा चुका हो, वो किताब जो पढ़ी जा चुकी हो। तो सवाल ये मेरा आपसे है, मुझे ये बताइए कुरान के माना है वो किताब जो पढ़ी जा चुकी। भाई ये माना है तो है
चाहे शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, सबने लिखा कुरान के माना वो किताब जो पढ़ी जा चुकी। मुझे ये बताइए, जब इसको किसी ने पढ़ा ही नहीं है तो फिर इसका माना कैसे बना? भाई तवज्जो, जब इसको किसी ने पढ़ा ही नहीं है तो फिर इसका माना कैसे बना? वो किताब पढ़ी जा चुकी। ये पढ़ा किस वक्त गया है? ये बात जो आपने कहा है किताबों में कि कुरान के माना है वो किताब जो पढ़ी जा चुकी, तो हमें वो दिखाइए जिन्होंने कुरान को पढ़ा हो। भाई तवज्जो, तमहीद की मंजिल है। क्या हमें आप वो अफराद दिखाइए जिन्होंने कुरान को पढ़ा हो। मौलाना साहब को अरबी आती है मगर अल्लाह को अरबी नहीं आती। भाई तवज्जो, अल्लामा साहब को अरबी आती है मगर खालिक अरबी को अरबी नहीं आती। उसको नहीं पता ये किताब जो मैं मोहम्मद पे नाजिल कर रहा हूं इसके माना है वो किताब जो पढ़ी जा चुकी। एक साहब कहने लगे, मुझसे मिले, वो किबला बात दरअसल ये है कि ये थी तो किताब, तवज्जो तमहीद देखिए, ये थी तो किताब अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए मोहम्मद के पास भेजी। जिब्राइल ने मोहम्मद को पढ़ के सुनाई, जिब्राइल पढ़ते चले गए और ये किताब से कुरान बनता चला गया। कुरान के मानिए वो किताब जो पढ़ी जा चुकी। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है कि जिब्राइल ने सुनाया तब ये कुरान बन गया। जरा कुरान को उठाकर देखो कुरान क्या कह रहा है। हमने क्या देखा, कुरान के अंदर एक आयत नजर आई, वह कुरान फरक ना हो ला तकराउ अलन्नास मुस्लिम वनज़लना हो तंजीला। ऐ मोहम्मद, हमने तेरे ऊपर इस कुरान को नाजिल किया आहिस्ता आहिस्ता। भाई तवज्जो है, हमने तेरे ऊपर नाजिल किया इस कुरान को आहिस्ता आहिस्ता। दूसरी आयत भी पढ़ता हूं, लो अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लराअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह ने कहा अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल करते तो खशियत खुदाबंदी की वजह से पहाड़ अपनी जगह छोड़ देता। दो आयतें काफी है समझाने के लिए। तो पता चला जिस वक्त ये नाजिल हो रहा था उस वक्त भी कुरान था। भाई तमहीद पहुंच रही है आप तक। एक जिस वक्त ये नाजिल हो रहा था तो उस वक्त भी कुरान था। इतनी तमहीद के बाद शब्बीर भाई जुमला हवाले कर रहा हूं, इतनी तमहीद के बाद सफदर इमामी ये कहने में जो है कोई गलती महसूस नहीं करेगा कि बंदे हुए दो किस्म के, तवज्जो, बंदे हुए दो किस्म के। एक वो जिन्होंने नाजिल होने के बाद इस किताब को पढ़ा है, एक वो जिन्होंने नाजिल होने से पहले पढ़ा तो ये कुरान बना है। नाजिल होने से पहले पढ़ा तो ये कुरान बना है। पता देखिए आप यहां पर है, तादाद कम है भले, ये बताइए कि आप में से कोई ऐसा जिसने नाजिल होने से पहले पढ़ा हो? भाई हो सकता कोई मोतबर निकल के आ जाए, मुकद्दस निकल कर आ जाए। क्या आप में कोई ऐसा है जिसने, भाई मैंने भी नाजिल होने के बाद पढ़ा, अल्लामा साहब ने भी नाजिल होने के बाद पढ़ा, आपने भी नाजिल होने के बाद पढ़ा, सबने नाजिल होने के बाद ही तो पढ़ा है। मगर कुरान का माना है वो किताब जो पढ़ी जा चुकी। तो पता चला कुछ हस्तियां थी, तवज्जो, कुछ हस्तियां थी जिन्होंने इस किताब को पढ़ा है तो ये कुरान बना है। अमा वो पढ़ते चले गए, ये कुरान बनता चला गया है। अभी अब जहां तक लाना था अल्हम्दुलिल्लाह मौला आपको सलामत रखे। इसके आगे का जुमला बड़ा कीमती है। खामोशी को तोड़िएगा, लबों को खोलिएगा, आवाजों को बुलंद कीजिएगा, हाथों को बुलंद कीजिएगा। तो पता चला तो कुछ हस्तियां ऐसी थी जिन्होंने नाजिल होने से पहले पढ़ा तो ये कुरान बना है। अब मैं पहुंचा, मैं सारे मज़ाहिब के पास पहुंचा, तमाम फराइद के पास पहुंचा कि मुझे ये बताइए कि कौन ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने नाजिल होने से पहले पढ़ा तो ये कुरान बना। मैंने कहा आपके यहाँ है? हाथों को जोड़ के कहा किबला हमारे हाथ कोई ऐसा नहीं है। मैं दूसरे साहब के पास पहुंचा, मैंने कहा क्या आपके पास कोई ऐसा है जिसने नाजिल होने से पहले इस किताब को पढ़ा तो ये कुरान बना? कहने लगे हमारे यहाँ भी नहीं है। मैं तीसरे साहब के पास पहुंचा, क्या आपके यहाँ कोई ऐसा है जिसने नाजिल होने से पहले पढ़ा तो ये कुरान बना? कहने लगे हमारे यहाँ भी नहीं है। मैं मुस्कुराता हुआ चलता आ गया, पीछे से मेरे गिरबान पकड़कर एक साहब ने रोका कि भैया जाते कहां हो? तवज्जो,
हमसे तो पूछ लिया, खुद भी तो बताओ क्या आपके यहाँ कोई ऐसा है जिसने नाज़िल होने से पहले कुरान को, की किताब को पढ़ा हो तो ये कुरान बना हो? मैंने कहा हमारे यहाँ है, मगर यहाँ से उठकर मक्का पहुंचना पड़ेगा, खाने काबा के सामने पहुंचना पड़ेगा। मैंने कहा अभी कुरान नाज़िल नहीं हुआ, नाज़िल होने में कुरान के 10 साल है। 10 साल पहले खाने काबा में 13 रजब को एक बच्चा पैदा हुआ जो आगोश मादर से आगोश रसूल में आया। रसूल को मुस्कुराकर देख कर कहता है या अल्लाह के रसूल आप कहो तो कुरान सुना दो। आप कहो तो कुरान सुना दो, और बोलिएगा, थोड़ा सा और आवाजों को बुलंद करिएगा। आप कहो तो कुरान सुना दो। अब पता चला वो कौन हस्तियां थी जिन्होंने नाज़िल होने से पहले पढ़ा तो ये कुरान बना है। अमर नबी दिखा रहे थे काबे में, अली सुना रहे थे काबे में। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज मैं शाम में औरतों की मैं ये सुन रहा था और मैं इस बात को मिंबर से कह रहा हूं, औरतें आपसे अच्छा सुनती हैं, आपसे अच्छा सुनती भी हैं, नारा भी लगाती हैं और आपसे अच्छा गिरिया भी करती है। अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। उन तमाम खवातीन की जो हमारी माँ बहनें हैं उनकी उम्र तुलानी फरमाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अली थे भैया, मैं इसी मिजाज का खतीब हूं कि अली थे, सुनाते चले गए। 10 साल पहले कुरान नाज़िल नहीं हुआ, लोग हमसे सवाल करते हैं मौलाना साहब ये बताइए कुरान अफजल है या अली अफजल है? आता है ये सोशल मीडिया पे हो या खुतबा से हो या जाकरीन से हो, एक सवाल होता मौलाना साहब ये बताइए कुरान अफजल है? होता नहीं, बोलिए कुरान अफजल है या अली अफजल है? मैंने कहा दोनों अफजल है। याद रखना टकराव हमेशा बातिल में होता है, दो हकों में नहीं होता। हाय 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 हाय, कहां पढ़ रहा हूं मैं? तकरार हमेशा बातिल में होता है, दो हकों में नहीं होता। कुरान भी हक है, अली भी हक है, मगर कोई बेगैरत जाहिल अगर इस बात पे अड़ जाए तो बताइए तो सही कुरान अफजल है या अली अफजल है, तो मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूं कि कुरान अभी नाजिल नहीं हुआ है। अली 10 साल पहले कुरान में नाजिल हुए हैं, तो अली कुरान से 10 साल बड़े हैं, तो अली कुरान से 10 साल अफजल हुए। भाई अली 10 साल पहले आए हैं तो अली जो है कुरान से अफजल हुए, मगर दोनों हकों के दरमियान कभी टकराव नहीं होता। अब जुमला आपकी समातों का हवाले कर रहा हूं, आपके मर्जी है जैसे सुनिएगा कि अली ने नाजिल होने से पहले कुरान को सुना दिया। अली ने नाजिल होने से पहले कुरान को सुना दिया। कोई आज तक कुरान को नाजिल होने से पहले ना सुना सका। जब कुरान नाजिल हुआ तब हमने रटा है, लफ्जों को पढ़ा है, फिर जाने के बाद जब पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए फिर हाफिज कुरान बने हैं। अल्लाह ने ये फर्क वादे कर दिया कि याद रखना कुरान को नाजिल होने के बाद जो रटता है और पढ़ता है वो हाफिज कुरान होता है, जो नाजिल होने के पहले कुरान वो नातिके कुरान होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो नाजिल होने से पहले सुनाए वो नातिके कुरान होता है। और एक जुमला खामोशी से कहूं, बड़ी खामोशी के साथ, जो कुरान को नाजिल होने के बाद रटता है, दोहराता है, पढ़ता है, वो मुझ जैसा मुल्ला बनता है।
जो नाजिल होने से पहले सुना दे वो मौला बनता है। जो नाजिल होने के बाद सुनाए वो मुल्ला बनता है, जो नाजिल होने से पहले सुनाए वो कौन बनता है? मौला। तो अली ने कुरान को सुनाया नाजिल होने से पहले, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से नूर आया और रोशन किताब आई। इसी आयत में पूरी गुफ्तगू रहेगी। नूर आया और किताब आई, कुरान आया। मैंने एक आयत पढ़ी थी बीच में, अचानक ये बात मेरे जहन में नहीं थी कि मैं मिंबर पर पढ़ूं, बात के लिए सोच रखा था, लेकिन अब जबान पर आ रही है तो शायद ताईद मोहम्मद वाले मोहम्मद हो। एक आयत पढ़ी मैंने, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबली लरअयतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खश्यतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल करते तो पहाड़ अपनी जगह को छोड़ देता। तो कुरान का ऐलान है, मेरे घर की बात नहीं है, ना मेरे अब्बा के घर की बात, या अल्लाह के घर की बात है। कि अगर कुरान पहाड़ पे नाजिल होता तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाता। हम खिताबत में कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े हो जाता या रेजे रेजे हो जाता। अगर पहाड़ पे नाजिल होता कुरान, तिलकल अमसाल तज़रिबुहा, अल्लाह फिर आगे आयत में कह रहा, इस तरह की मिसालें जो हमने कुरान में दी हैं, तिलकल अमसाल तज़रिबुहा लिन्नास, ये तुम्हारे लिए जो दी है, लअल्लहुम यतफक्करून, इसलिए दी है ताकि तुम गौर व फिक्र कर सको। अल्लाह ने कहा अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल करते तो टुकड़े टुकड़े हो जाता। फिर आगे कहा हमने जो इस तरह की मिसालें दी हैं, तिलकल अमसाल तज़रिबुहा लअल्लहुम यतफक्करून, इसलिए कि ताकि तुम इसमें गौर व फिक्र कर सको। अब गौर व फिक्र क्या करना है, अब ये आपको लुत्फ आएगा। देखिए अल्लाह ने कहा अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल करते तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देता, या पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, पहाड़ रेगा रेगा हो जाता। पता चला कुरान में इतनी ताकत है कि पहाड़ों को हटा सकता है। भाई तवज्जो तवज्जो तवज्जो, कुरान में इतना पावर है, इतनी कुव्वत है कि पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। तो गौर फरमाइएगा, जिस कुरान में इतनी ताकत हो कि पहाड़ भी बर्दाश्त न कर सके, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए, पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे, वो कुरान मेरे मोहम्मद के सीने पे एक लम्हे में उतर आया। जरा सोचो सीना मोहम्मद कितना मजबूत होगा। भाई आदत डालो ऐसे नुक्ते सुनने की, जरा सोचो सीना मोहम्मद कितना मजबूत होगा। कि अगर पहाड़ पे नाजिल हो तो पहाड़ जगह छोड़ दे। कुरान सीने मोहम्मद पे नाजिल हुआ, न सीना लर्जा, न मोहम्मद का कलेजा फटा, न कोई कुछ और हुआ, बल्कि एक लहजे में, एक लम्हे में कुरान सीने मोहम्मद पर उतर आया। अल्लाह ने आयत रख दी, लअल्लहुम यतफक्करून, हमने ये आयत इसलिए रखी है ताकि तुम गौर व फिक्र कर सको, अक्ल के घोड़े दौड़ा सको, अक्ल से काम ले सको। क्यों? इसलिए कि याद रखिएगा, जिस कुरान को बर्दाश्त करने की पहाड़ में ताकत नहीं है, वो कुरान सीने मोहम्मद पर एक लम्हे में उतर आया। तो आप अपनी अक्ल से फैसला कीजिए, अगर जिस मोहम्मद का सीना पहाड़ से ज्यादा मजबूत हो, उसके दिमाग को काबुली बुखार से इल्हाम नहीं हो सकता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये दौरान महीने मेरे जहन पे आया, बताइए मोहम्मद वाले मोहम्मद मैंने पढ़ दिया, जिसका सीना पहाड़ से ज्यादा मजबूत हो। अब मैंने एक जुमला कहा, एक लहजे में सीने मोहम्मद पे कुरान आ गया, शायद यही मजलिस में तमाम कर दूं। एक लहजे में, एक लम्हे में, एक सेकंड में। कौन सी आयत बता रही है? एक लम्हे में कुरान आया। ताकि इन बच्चों के लिए अर्ज कर दूं, थोड़ी सी इल्मी बातें हो। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र,
हमने इस कुरान को नाजिल किया कद्र वाली रात में। उलमा ने बताया ये कद्र वाली रात में पूरी रात में कुरान नाजिल नहीं हुआ, बल्कि क्या का कद्र वाली रात के एक लम्हे में कुरान नाजिल हुआ है। पूरी रात नहीं, बल्कि पूरी रात के एक पहर में, एक लम्हे में, एक सेकंड में, एक लहजे में कुरान अर्श से सीने मोहम्मद पर नाजिल हो गया। अच्छा, ये है। एक आयत और है कुरान की जो मैंने अभी पढ़ी है, वो क्या है? वह कुरानन फरक ना हो ला तकराउ अलन्ना से अला मुहसिन व नज़्ज़लनाहु तंजीला। हमने इस कुरान को ए मोहम्मद तेरे ऊपर नाजिल किया आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ी सी सख्त गुफ्तगू होगी, थोड़ी सी सख्त। मेरी तरफ मुतवज्जह रहेंगे, इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। बच्चों के लिए अर्ज कर लो, थोड़ी सी सख्त है, शकील गुफ्तगू है माजरत के साथ। एक आयत कह रही है वो कुरानन फरक ना हो ला तकराउ अलन्नास अला मुहसिन व नज़्ज़लनाहु तंजीला। ए मोहम्मद, हमने कुरान को नाजिल किया तेरे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता। एक आयत कह रही है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। हमने तेरे ऊपर कुरान को नाजिल किया कद्र की रात के एक लम्हे में। भाई तवज्जो है। एक आयत कह रही आहिस्ता आहिस्ता, एक आयत कह रही है कि एक लम्हे में। तो अब मसला कैसे हल हो? मासूम ने बताया, मासूम ने समझाया, इंशाअल्लाह रूह शाद होगी। जब मौला से सवाल हुआ, मौला ये दोनों आयतें हैं, ये टकरा रही हैं आपस में। एक आयत कह रही है कि हमने नाजिल किया आहिस्ता आहिस्ता, दूसरी आयत कह रही है कि हमने एक लम्हे में, एक सेकंड में नाजिल किया। ये टकराव हो रहा है। मौला ने कहा ये टकराव नहीं है, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो। का क्या मतलब मौला? का कुरान का एक नुज़ूल नहीं है बल्कि दो नुज़ूल है। तवज्जो, थोड़ा सा इल्मी बात है। कुरान का एक नुज़ूल नहीं है बल्कि दो नुज़ूल है। कहने लगे मौला क्या मतलब दो नुज़ूल है? क्या एक नुज़ूल दफ़ई है, एक नुज़ूल तदरीजी है। क्या दफ़ई और तदरीजी क्या होता है? आप भी नहीं समझे होंगे, जब मैंने पढ़ा था मैं भी नहीं समझा था, लेकिन मैं समझाऊंगा इंशाअल्लाह। एक होता है दफ़ई, एक होता है तदरीजी। दफ़ई कैसे है? हम अपनी जबान में इस्तेमाल करते हैं दफ़अन, यानी अचानक। एक नुज़ूल है अचानक लम्हे वाला, एक है तदरीजी ठहराव वाला, आहिस्ता 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 आहिस्ता। बड़ा प्यारा जुमला है खुदा की कसम। एक है तदरीजी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, एक है दफ़ई यानी अचानक। इसको आसान लफ्जों में इन बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, याद रखिएगा। तवज्जो, कुरान का लोहे महफूज पर हुक्म खुदा से जिब्राइल लेकर चले। शबे कद्र की रात थी। शबे कद्र की रात के एक लम्हे में पूरा कुरान सीने मोहम्मद में दाखिल हो गया। तवज्जो, पूरा कुरान सीने मोहम्मद में दाखिल हो गया। वो मोहम्मद के लिए था। काश में पहुंचा सकूं बात को। पूरा कुरान एक लम्हे में दाखिल हो गया मोहम्मद के दिल में। वो मोहम्मद के लिए था, और जो मोहम्मद के दिल से होता हुआ धीरे धीरे मोहम्मद की जबान से निकला तो हमारे लिए था। इससे आसान लफ्जों में नहीं समझा सकता था। जो आया लम्हे में, वो गया मोहम्मद के दिल में, वो मोहम्मद के लिए था। जो दिल से होता हुआ मोहम्मद की जबान से निकला वो हमारे लिए था। जो दिल में आया वो लम्हे में आया, जो जबान से निकला वो सालों में निकला। इससे ज्यादा आसान नहीं, दो नुज़ूल हो गए। एक जो दिल में आया वो मोहम्मद के लिए, जो जबान से निकला वो हमारे लिए। हमारे लिए क्या? 23 साल लगे किबला जनाब आली, 23 साल लगे कुरान को नाजिल होने में। सीने मोहम्मद पे लम्हों में आया, फिर नबी की जबान से जब निकलता गया कुरान, नाजिल होता गया। किसी ने नबी को अबतर कहा, कुरान ने इन्ना अतैना कल कौसर कह दिया। मैं जान रहा हूं थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू है, थोड़ा सा तवज्जो करें।
कुरान ने इन्ना आतेना कल कौसर कह दिया, किसी ने नबी की तौहीन की, कुरान ने तब्बत यदा कह दिया, किसी ने हालत रुकू में ज़कात दी, कुरान ने इन्नमा वलियकुमुल्लाह कह दिया। जैसा दौर हुआ, जैसे हालात हुए, जैसा माहौल हुआ, जैसा रंग हुआ, जैसा ढंग हुआ, जैसी बंद हुई, जैसी अंजुमन हुई, जैसा मैदान हुआ, जैसा पहाड़ हुआ, कुरान की आयतें उस एतबार से नाजिल होती रही, नाजिल होती रही, नाजिल होती रही। बहुत बात पहुंची, जैसा दौर वैसी आयत। सामने मोमिन है तो सूरह मोमिनून नाजिल हो गया, सामने मुनाफिक है तो सूरह मुनाफिकून नाजिल हो गया। इजहार बरात करना था तो सूरह बरात नाजिल हो गया। फातिमा के घर की दी हुई रोटियों की फजीलत बयान करनी थी, सूरह तहर नाजिल हो गया। भाई इससे आसान करके नहीं समझा सकता, खुदा की कसम। यानी जैसा दौर, जैसे लोग हुए, वैसे वैसे कुरान जो है नाजिल होता रहा। और एक नुज़ूल वो है जो शब कद्र के एक लम्हे में नाजिल हुआ था। उसकी दलील पता क्या है? तमाम मुसलमान कहते हैं शब कद्र है, जागो, इबादत करो, नमाजें पढ़ो, सजदे करो, क़याम करो, रुकू करो। शिया नहीं, शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, जितने भी फिरके हैं सब कहते हैं शब कद्र की रात में जागो, इबादत करो, नमाजें पढ़ो, क़याम करो, सजदे करो। क्यों? इसलिए कि कुरान उतरा है, कुरान उतरा है, कुरान उतरा है। अब मैं अपने मिजाज का जुमला हवाले कर रहा हूं। मैंने कहा भाई नमाजें पढ़नी भी चाहिए, कुरान उतरा है, रोजे रखने भी चाहिए, कुरान उतरा है, क़याम करना भी चाहिए, कुरान उतरा है, कुरान उतरा है। मगर मुझे इतना बता दो कि कुरान सामी के लिए जागना और शब्बेदारी करना जायज हो गया, कुरान नातिक की शब्बेदारी करना बिदअत कब से हो गया है? कुरान सामित के लिए जागना जायज। तो कुरान के दोनों नुज़ूल हैं, दफ़ी और तदरीजी। अल्हम्दुलिल्लाह में पहुंचाने में पता नहीं कहां तक कामयाब रहा। ये तो आप मजलिस के बाद आके बताइएगा कि किबला समझ में आया या नहीं आया। एक साहब कहने लगे, लम्हे में आया, कुरान ध्यान में रखिएगा। एक साहब कहने लगे मुझे आज तक अली का ये कौल समझ में नहीं आया। मैंने कहा कौन सा भैया? कहने लगे अली ने कहा मैं घोड़े की एक रकाब में पैर रखता हूं, दूसरी रकाब में पैर रखते हुए खत्म कुरान कर लेता हूं। मौला का जुमला है, सुना है? नहीं सुना? पहली बार सुना है? अच्छा जी। मौला ने कहा कि मैं एक रकाब पे पैर रखकर दूसरी रकाब में जब पैर रखता हूं तो खत्म कुरान कर लेता हूं। मशहूर जुमला है मौला का ये। एक साहब कहने लगे मेरी समझ में अली का जुमला नहीं आया, कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा ना है समझ में, अली को समझने के लिए दिमाग का आला होना जरूरी है। हाँ, अली को समझने के लिए दिमाग का आला होना जरूरी है। अली तो हारून की समझ में भी नहीं आए थे। एक बार हारून ने बहलोल दाना से कहा, तवज्जो, रूह शाद हो जाएगी, वो वाकया सुनाने जा रहा हूं। बहलोल दाना से हारून ने कहा यार बहलोल, मुझे आज तक अली समझ में नहीं आए। कभी अली को देखता हूं तो ऐसे लगते हैं, कभी अली को देखता हूं तो ऐसे लगते हैं। दोनों चचाजाद थे, जनाबे हारून और जनाबे बहलोल, दोनों चचाजाद। कभी अली, जनाबे बहलोल ने जवाब नहीं दिया। बहुत सी बातों का फौरन जवाब नहीं देना चाहिए, वक्त पे जवाब देना चाहिए। और जुमला कहूं, दौरान मजलिस आ गया है, अली वाले को यह पता होना चाहिए कितना बोलना है, कब बोलना है और कहां बोलना है। खुदा की कसम इसमें पूरी जिंदगी है, इस एक जुमले में। कब बोलना है, कहां बोलना है, कितना बोलना है, पूरी जिंदगी इस जुमले में। बहलोल ने जवाब नहीं दिया, आ गए। कुछ दिन के बाद जब नहीं पहुंचे जनाबे बहलोल हारून के दरबार में, तो हारून ने सिपाहियों से कहा भाई बहलोल कहाँ है, बुलाकर लाओ। आए जनाबे बहलोल के पास। बहलोल ने जैसे ही सिपाहियों को आते हुए देखा, तवज्जो मशरूब आ गया, एक बार फावड़ा उठाया और जमीन को खोदना शुरू कर दिया। सिपाही आए, का बहलोल क्या कर रहे हो? का गड्ढा खोद रहा हूं। का हाकिम ने बुलाया, का अभी फुर्सत नहीं है, गड्ढा खोद रहा हूं। सिपाही वापस चले गए।
कुछ दिन गुजरे, कहा भैया बहलोल अब भी नहीं आए। फिर सिपाही को भेजा, जैसे ही आते हुए देखा, फावड़ा उठाया, फिर उस गड्ढे को खोदना शुरू कर दिया। सिपाहियों ने कहा, बुलाया हाकिम ने, कहा अभी फुर्सत नहीं है, गड्ढा खोद रहा हूं। भाई तवज्जो तवज्जो तवज्जो, गड्ढा खोद रहा हूं, अभी फुर्सत नहीं है, वापस जाओ। फिर वापस गए। थोड़े वक्त के बाद हारून खुद घोड़े पे सवार हुआ, शिकार के लिए चला। रास्ते में बहलोल का घर पड़ा। का आज बहलोल को देखूं तो सही, वो गड्ढा कैसा खोदा जा रहा है। हारून उतरा घोड़े से, बहलोल के पास आया, टापों की आवाज घोड़ों की जो सुनी, तो एक बार बहलोल ने फावड़ा उठाया, जमीन खोदना शुरू कर दी। खोदे जा रहे खोदे जा रहे। बहलोल हैरानी से देखता रहा, हारून हैरानी से देखता रहा। कहा बहलोल कर क्या रहे हो? कहा अंधे हो गए हो, नजर नहीं आता, गड्ढा खोद रहा हूं। भाई अगर मैं पहुंचाने में कामयाब रहा तो दुआ से नवाजिएगा। कहा अंधे हो गए, दिख नहीं रहा, मैं गड्ढा खोद रहा हूं। कहा गड्ढा खोद क्यों रहे हो? भाई तवज्जो तवज्जो तवज्जो, कि गड्ढा खोद क्यों रहे हो? कहा मैं गड्ढा इसलिए खोद रहा हूं कि सारे समंदरों का, सारे दरियाओं का, सारे कुओं का पानी, जितना भी पानी है, सारा इस गड्ढे में भरूंगा। अभी नहीं पहुंची है, आपकी फिक्रों पे तैर बैठे हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा बेताईद मोहम्मद और आले मोहम्मद का सारे समंदरों का, सारे दरियाओं का पानी इस गड्ढे में भरूंगा। एक बार हारून ने मुस्कुराकर कहा, बहलोल तू वाकई दीवाना है, लोग तुझे ऐसे ही अहमद नहीं कहते। कहा इतना छोटा सा गड्ढा, कहा इतना बड़ा समंदर, इतने बड़े समंदर का पानी इतने छोटे से गड्ढे में कैसे आ सकता है? बहलोल ने फावड़ा फेंक के कहा, मैं भी तुझे यही बताना चाह रहा हूं, कायनात का इतना बड़ा अली तेरी इतनी सी अक्ल में कैसे आएगा? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस आखिरी बात गुफ्तगू की, कायनात का इतना बड़ा अली तेरी इतनी सी अक्ल में कैसे आएगा? ये बहलोल का अपना मिजाज था। बहुत से वाक़े जनाब बहलोल के छोटी छोटी चीजों से जवाब देते थे, लेकिन सवाल वही कायम। अली एक रकात में पैर रखते हुए दूसरी रकात में पैर रखकर खत्म कुरान कैसे कर लेते थे? मैंने कहा मौलाना साहब, आखिरी बात गुफ्तगू रखते मसाइल, मैंने कहा मौलाना साहब, अल्लामा साहब, आप ही ने लिखा है, आप ही ने कहा है कि कुरान के दो नुज़ूल है, एक दफ़ई है, एक तदरीजी है। एक आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ, एक एक लम्हे में नाजिल हुआ। जो आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ उसको 23 साल लगे, वो हमारे लिए था। जो लम्हे में नाजिल हुआ वो नबी के दिल में गया, वो नबी के लिए था। तवज्जो, मैंने कहा आप ही ने कहा कुरान के दो नुज़ूल है, एक आहिस्ता आहिस्ता वाला, एक एक लम्हे वाला। मैंने कहा मौलवी साहब बात पर इतनी सी है, जिसके लिए कुरान धीरे धीरे आया हो वो तिलावत भी धीरे धीरे करता है, जिसके लिए लम्हे में आया हो वो तिलावत भी लम्हों में किया करता है। जिसके लिए धीरे धीरे आया हो वो तिलावत धीरे धीरे करेगा, और जिसके लिए लम्हे में आया हो वो तिलावत भी लम्हे में करेगा। जिसके लिए कुरान सालों में आया हो, मुझ जैसे के लिए तो हमने पढ़ा भी सालों में है, और जिसके लिए लम्हे में आया हो तो वो आगोश रसूल में आने के बाद भी कुरान सुनाने लगता है। ये है ज़ात अली। लेकिन उम्मत ने ना अली को समझा, ना औलाद अली को समझा। अली को मस्जिद में शहीद कर दिया गया, और औलाद अली हुसैन इब्ने अली को मदीना छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और हुसैन 2 मुहर्रम को वालिद करबला हो गए।
चंद असहाब थे जो हुसैन के साथ थे। लश्कर पे लश्कर करबला में आ रहा था। रोएंगे अल्लाह रोएंगे। घोड़े की टापों की आवाजें जमीन करबला पे गूंज रही थी। ज़ैनब ने एक बार हुसैन को बुलाया, तो भैया लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, क्या इनमें तेरा भी कोई है? हुसैन ने सर झुकाकर कहा, बहन जितने हैं सब तेरे भाई के कातिल हैं, जितने हैं सब मुझे शहीद करने आए हैं। ज़ैनब ने कहा, भैया कोई तो होगा जो तेरी मदद को आए। ये मसाइल जब मैं पढ़ता हूं तो मुझ पर खुद एक अजीब सी कैफियत तारी होती है। ज़ैनब ने कहा, भैया कोई तो होगा जो तेरी मदद को आए। हुसैन ने कहा, ज़ैनब तेरा भाई गरीब, किसको बुलाऊं मदद को? ज़ैनब ने कहा, भाई मुझे सोचने दो, मुझे याद करने दो। ज़ैनब सोचने लगी, याद करने लगी। अचानक से ज़ैनब के चेहरे पे हल्का सा तबस्सुम आया। का भैया याद आ गए। का ज़ैनब क्या याद आया? का तेरे बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर, तो तेरे बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर। हुसैन खड़े हो गए। कहा, बहन हबीब मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, अगर हुसैन बुलाएगा हबीब जरूर आएगा। जानते हैं तुम्हारा कौन है हबीब? एक बार अल्लाह के रसूल ने मज़ाहिर से कहा, मज़ाहिर मुझे तेरे बेटे हबीब से बड़ी मोहब्बत है। मज़ाहिर ने पूछा, ऐसा क्या खास है मेरे बच्चे में, मेरे बेटे में? का एक बात खास है, मैंने देखा है जब मेरा हुसैन चलता है, हबीब हुसैन के पीछे पीछे चलता है और हुसैन के कदमों को चूमता है। बड़ी मोहब्बत है हबीब से। ये है हबीब। ज़ैनब खुश हो गई। कहा, ठीक है भैया हबीब को बुलाया जाए। अज़ादारों रोइएगा। कहा, ठीक है हबीब को बुलाया जाए। हुसैन ने कासिम को बुलाया, कागज कलम लिया, एक खत लिखा, खत में एक जुमला लिखा, कासिम के हवाले किया। तो कासिम रुकना नहीं, खत हबीब को देना और फौरन चले आना। कासिम ने खत लिया, करबला से बाहर गया। इधर ज़ैनब ने हाथों को फैला के दुआ करना शुरू किया, अल्लाह करे हबीब आ जाए, अल्लाह करे मेरा भाई बच जाए, मेरे भाई का दोस्त आ जाए। लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, मेरे भाई का कोई साथी नहीं आना है कि हबीब आ जाए। इधर कासिम खत लेकर जा रहा था, पहुंचा हबीब के घर पे। रोइएगा अज़ादारों। कब पहुंचा हबीब के घर पे, तकुल बात किया, आवाज आई, मनंता अलल बाप, दरवाजे पर कौन है? एक बाप कासिद ने कहा, अना कासिदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूं। अरे ये सुनना था। हबीब दरवाजे की तरफ दौड़े। अरे दरवाजा खुला, एक बार कासिद को सीने से लगा कर कहा, यही वो सीना है जिस सीने से मेरे मौला के गले लगाना। जज़ाकल्लाह, थोड़ी सी आवाजें गिरी और बुलंद करिए, थोड़ी सी अपनी आवाजों को बुलंद करिए। कहा, यही सीना है जिस सीने से मेरे आका के गले लगा था। एक बार आंखों को चूम कर कहता है, यही वो आंखें हैं जिन आंखों से मेरे मौला को देखा था। अरे हाथों को चूम के कहता है, यही वो हाथ है जिन हाथों में मेरे मौला का खत लिया था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक बार कासिद कहता है, हबीब भाई तू खत ले और मुझे इजाजत दे। हबीब तड़प गए। क्या बात करता है भाई, तू मेरा मौला का कासिद है, तुझे मेरे मौला ने भेजा है, आ मेरे घर में आ मैं तेरी मेहमान नवाजी करूं, आ मैं तेरी खिदमत करूं, आ मैं तुझे खाना खिलाऊं, आ मैं तुझे पानी पिलाऊं। तो मेरे मौला का कासिद है। कासिद कहता, हबीब
अरे मुझे ना रो तो हद पर तुझे पता चल जाएगा। अदादारो कासिद को रुखसत किया, रोइएगा, कासिद को रुखसत किया, खत लिया, बीवी भी आ गई। जब भी हुसैन का खत आता था ना, हुसैन का दोस्त हबीब बड़ा खुश खुश हुसैन का खत पढ़ता था, मुस्कुराता हुआ हुसैन का खत पढ़ता था। मगर आज भी हबीब ने जब खत लिया है, तारीख कहती है हबीब के चेहरे पे तबस्सुम था, बीवी भी खुश थी। एक बार बीवी आकर बैठ गई कि तुम्हारे चेहरा बताता है कि तुम्हारे आका का खत आया है, मौला का खत आया है। हबीब कहता है सही समझी हो, मेरे आका का खत आया है। बीवी भी आकर बैठ गई। एक बार कैसे पढ़ूं खुदा की कसम ये जुमला, एक बार हबीब खुश थे, हबीब ने खत लिया खुश थे, घर में आए खुश थे, बीवी आई खुश थी, खत को खोला खुश थे। लेकिन जैसे ही पहला जुमला पढ़ा, हबीब सारों कतार रोने लगे। बीवी तड़प गई, कहा हबीब खैर तो है, कहा खैर नहीं है, फातिमा का लाल अकेला हो गया। अरे जब भी खत आता था उसमें लिखा होता था मिनल हुसैन इब्ने अली, आज उन्वान बदल गया, मिनल हुसैन इब्ने फातिमा मौला गरीब। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। नहीं रज़ारो, आप आवाज़ें गिरिया और बुलंद कीजिए, मेरे पढ़ने में कभी है, आपके सुनने में कभी नहीं। फातिमा का लाल गरीब हो गया। खत में लिखा था, ओ हबीब भाई, ओ हबीब भाई, जब भी मेरा खत पढ़ना तो देर न करना। अरे मैं करबला में ज़ैनब के साथ आया हूँ, कुलसूम के साथ आया हूँ। अरे हुसैन तरह नहीं है, सारी बीवियां है, सारी बीवियां है। आदादारो हबीब ने खत पढ़ने के बाद कहा मैं नहीं रुकूंगा, सारा मसाइल मैंने छोड़ दिया। एक बार खुदा की कसम कलेजा फट जाए जुमलों को सुनने के बाद। एक बार हबीब घोड़े पे सवार हुए, बीवी को खुदा हाफिज कहा, का खुदा हाफिज, हबीब जिंदा रहा तो मुलाकात होगी वरना महशर में मिलेंगे, ये कहकर घोड़े पे सवार हुआ। एक जुमला हबीब कहते जाते थे, ए घोड़े देर न कर, मेरा मौला तन्हा हो गया। अरे सुनो को उठा, फातिमा का लाल अकेला हो गया। अरे जल्दी जल्दी चल, अली का बेटा तना हो गया, मुझे मैदान में, मुझे करबला में पहुंचा दे मेरे मौला के पास। हबीब ये कहते हुए कि जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल कहते हुए जा रहे थे। एक बार करबला में घोड़ा पहुंचा, बस रोइएगा यही मईत खत्म होगी। कहते करबला में घोड़ा पहुंचा, एक बार धूल उठी, हुसैन खड़े हो गए, अब्बास ने तलवार खींची, कहा मौला हमला करना है, अब्बास हमला नहीं, अपने दोस्त का इस्तकबाल, अपने दोस्त का इस्तकबाल करना है, हमला नहीं करना है। धूल छटी, क्या देखा, एक घोड़े पे हबीब आ रहे हैं, हबीब आ रहे हैं। खुदा की कसम, जिनकी जिंदगी में कोई हकीकी दोस्त होगा वो अपना सरो सीना पीट लेंगे। अगर हकीकी दोस्त उनकी जिंदगी में है, हबीब आ रहे हैं, हबीब आ रहे हैं, हबीब आ रहे हैं। हबीब घोड़े से नीचे उतरे। आपके यहाँ जब कोई दोस्त आता है ना तो आप सबको मिलाते हैं, भाई ये हमारे दोस्त हैं, भाई ये हमारे दोस्त हैं, अब्बा ये हमारे दोस्त हैं, बेटा ये हमारे दोस्त हैं, जरा अपने जहन को करबला में लेकर जाओ। जैसे ही हबीब हुसैन के पास पहुंचे, हुसैन ने अली अकबर को पकड़ा, अली अकबर ये हबीब मेरा दोस्त है, कासिम ये हबीब मेरा दोस्त है, अब्बास ये मेरे बचपन के दोस्त हबीब है, मैं कहता था ना हबीब आएगा। ये आवाजें हो रही थी, आवाजें अंदर जा रही थी। एक बार ज़ैनब ने कहा, फिजा ये शोर कैसा है? एक बार फिजा ने कहा, शहजादी तेरे भाई का दोस्त हबीब आया है। ज़ैनब ने जो हबीब का नाम सुना सड़क गई, ऐसा लगा हबीब नहीं आए, एक लश्कर आ गया। जाओ हबीब को जाके
हजीम भाई हजीम की बेटी ज़ैनब ने मुझे सलाम कहा है। हजीम ने मामा फेंक दिया, हजीम की बेटी ज़ैनब, ज़ैनब का सलाम,